केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार किसी न किसी कारण से भूचाल आ रहा है। वहीं आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस वायरल ऑडियो को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या क्या बोल रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वायरल ऑडियो में, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राज्यसभा और 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार किसी न किसी कारण से भूचाल आ रहा है। ताजा मामले में एक वायरल ऑडियो के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार भाजपा के केंद्रीय नेताओं के कहने पर गिराई गई थी। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर ये बात कहते हुए सुना गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए। ऑडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी, आपने लोकतंत्र की हत्या की है या आपके सीएम आदतन लप्पाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो इंदौर की एक रेसिडेंसी का है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सांवरे के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। तुलसी शिवराज कैबिनेट में मंत्री है। इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। ऑडियो क्लिप में सीएम शिवराज सिंह चौहान को कथित तौर पर हिंदी में कहते हुए सुना गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो में? केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ कि तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? हर भाजपा कार्यकर्ता की ड्यूटी है और कर्तव्य है कि तुलसी सिलावट चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब उम्मीदवार हैं। कमलनाथ ने साधा निशाना। कथित वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक करके 4 ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रच गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी, मिलावट व माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी, प्रदेश में निवेश ला रही थी, निरंतर जनहितैषी कार्य कर रही थी। भाजपा को यह सब सहन नहीं हुआ। उसे डर व भय था कि इन सब कार्यों से उसका वर्षों तक सत्ता में वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। अब तो इस बात की पुष्टि भी हो गई है और सच्चाई भी प्रदेश की जनता के सामने आ गई है कि मेरी सरकार को गिराने के लिए किस तरह की साजिश व खेल रचा गया और उसमें कौन कौन शामिल था। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं था, वो अपने असंतोष से गिरी, हमने नहीं गिराई। उनके झूठ की पोल भी अब सभी के सामने आ चुकी है। शिवराज ने 15 वर्ष झूठ के बल पर सरकार चलाई, जनता ने सबक भी सिखाया, लेकिन अभी भी निरंतर झूठ परोस रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री ने कल इंदौर में सच्चाई खुद बयां कर दी है। कांग्रेस सरकार को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सिंधिया के साथ मिलाकर गिराया गया। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चले। कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है कि भाजपा ने साजिश रचकर सरकार गिराई। कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि शिवराज जी ने कर दी है। अब हम इस मामले पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। यदि किसी भी सोर्स से प्राप्त यह ऑडियो सही है तो देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। केंद्र के षड्यंत्र से विपक्ष की राज्य सरकारें गिराना भाजपा की अल्पकाल में जीत जरूर है, मगर हमारे संविधान और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हार है।
पैसे के दम पर सरकारें बनाना या गिराना छोटी मानसिकता का प्रतीक है। इधर कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही कांग्रेस के आरोपों को नकारती रही, जबकि सभी ने देखा कि जो विधायक बेंगलुरु में बंधक बनाए गए उनके साथ भाजपा नेता भी मौजूद थे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई। मगर कल प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में सांबेर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर कांग्रेस के उन आरोपों पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब पुष्टि हो गई है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा था। जानबूझकर कांग्रेस सरकार को गिराया गया। कमलनाथ सरकार गिराने में सिंधिया की इसलिए मदद ली गई क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं गिर सकती थी। कांग्रेस में कोई असंतोष नहीं था, सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अभी 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच इसे लेकर गुड़ाभाग जारी है। उपचुनाव सितंबर में संभावित है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 206 सदस्य है। इनमें 107 भाजपा के और 92 कांग्रेस के सदस्य है। 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी पार्टी और 2 बसपा विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 104 है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।